हाँ जी +1 क्लास वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा इकनॉमिक्स असी प्राइमरी ते सैकेंडरी डाटा बारे पढ़िया सी, ਉਹਦਾ डिफरेंस भी पढ़िया सी। उस तो बाद साढ़े कोल आंदा मैथड ऑफ कलैक्टिंग प्राइमरी डाटा कि प्राइमरी डाटे नूं कित्थों कित्थों असी कलैक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा की है जिहड़ा असी खुद तैयार किया, असी ऑब्जरवेशन उहदी खुद की है, डैट इज़ अ प्राइमरी डाटा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की होएगी जिहदे विच कॉरस्पोंडेंट जो है खुद डायरैक्टली परसन दे नाल गल करके उहदी इन्वेस्टिगेशन करेगा, डाटा कलैक्ट करेगा। ये फर्स्ट मैथड आ डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। सो ये इंटरव्यू जी है फस्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, वही जो रिक्वायरमेंट के हिसाब न इन्फॉर्मेशन कलैक्ट की जाएगी। सूटेबिलिटी ये की है, डाटा ओरिजिनल नेचर का होएगा कि असी ओरिजिनली एक बंदे के सामने बैठ के उहदे नाल गलबात करके जिस हिसाब ने सानू डाटा चाहिए सी वो असी इकट्ठा किया। ठीक है। सो एरिया भी इहदा लिमिटेड होएगा। सो ये ओरिजिनैलिटी होएगी, फ्लैक्सीबिलिटी होएगी। फ्लैक्सीबिलिटी किद्दां होएगी कि जिस तरह जिस हिसाब नाल साडे कोल क्वेश्चन होएगा उस हिसाब नाल असीं उहनूं इंटरव्यू दे विच उहदे कोलों पुछगिछ करांगे। ठीक है। इनडायरैक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरैक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन टाइप हुंदी है जिहदे विच असीं तुहाडे बारे गलबात, तुहाडे बारे जिहड़ी जानकारी है किसी होर कोलों प्राप्त करदे हां। इह की है इनडायरैक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। सो इनडायरैक्ट ये मैथड की है कि इहदे विच इन्फॉर्मेंट आर नॉट रेडी टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन फॉर वन रीजन और अदर। कोई कॉरस्पोंडेंट दे को इनडायरैक्टली मतलब उहदे कोल असीं सामने बैठ के उहदी इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर रहे। ठीक है। सो इंक्वायरी कमेटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट यूजली यूज द टेक्नीक ऑफ कलैक्शन द डाटा। ठीक है। ये इनडायरैक्ट हुंदी है। इहदियां मैरिट्स की होंगी कि मैथड सिंपल आ, दूसरे नंबर पर वाइड कवरेज, बहुत ज़्यादा कवरेज हो जाएगी। ये डायरैक्ट दे विच असीं डायरैक्ट पर्सनल जा जाके गल करांगे जिहदे टाइम ज़्यादा लगेगा। इनडायरैक्ट दे विच की आ एरिया वाइड कवरेज होएगी साडे कोल, मैथड भी सिंपल आ। ठीक है। फिर साडे कोल अगे आ जाती है इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्ड्स। सो इन्फॉर्मेशन एक ही है, बाय दिस मैथड डाटा इज़ नॉट कलैक्टेड इन अ यूजुअल मैनर। सो ये की है डिफरेंट एरियाज तो इन्फॉर्मेशन जी है प्राप्त की जाती है तो डाटे को कलैक्ट कर ली दिता जाता है। वह हाँ साढ़े को आ गई इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्ड्स। सो ये मैरिट्स की होंगी वाइड कवरेज और साढ़े को होएगी इकनॉमिकल मैथड आ, बट ये की है एक्यूरेसी तो यूनीफॉर्मिटी की साढ़े को लैक होएगी, मतलब वो घाट होएगी। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी ये साडा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट आ जो कि असी फर्दर इनू पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी मतलब ये की है क्वेश्चनस बना के, जिस तरह तुहाडे कोई फॉर्म फिल करने वास्ते तुहानूं कहा जाता है, उहदे विच क्वेश्चनस तुहाडे अकॉर्डिंग फिल दिते हुंदे आ, नाल ऑप्शनस हुंदियां ने तो वो ऑप्शन तुसीं अपने हिसाब दे नाल फिल करनियां हुंदियां। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी इहदे विच शेड्यूल भी आंदा है साडे कोल। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है वाला साडे कोल। एरिया मैरिट्स की होंगी ये कवरेज ज़्यादा होएगी, फ्री फ्रॉम बायस होएगा, ओरिजिनैलिटी तो सूटेबिलिटी होएगी। ये मैथड साढ़े कोल इंपॉर्टेंट मैथड है कलैक्टिंग द प्राइमरी डाटा। उस तो बाद साढ़े कोल आंदा है कलैक्टिंग द डाटा यूजिंग इलैक्ट्रॉनिक मीडिया। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जिहदे विच न्यूज़पेपर ईमेल्स वगैरह करके तुहाडे कोलों तुहाडी जानकारी लेगी। मोबाइल फोन से या फैक्स या तुहानूं मैसेजेस आएंगे, उहदे तो तुसीं उहदे क्वेश्चन पुट करोगे, क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, उहदे तुसीं आंसर दोगे। ये हैगा साडे कोल मैथड कलैक्शन ऑफ डाटा यूजिंग इलैक्ट्रॉनिक मीडिया। सो एरिया मैरिट्स की होंगी एक्सटेंसिव कवरेज। कवरेज इहदा साइज़ वैरी लार्ज होएगा, इन्ना तो भी ज़्यादा, क्योंकि असी फोन के डायरैक्ट भेज रहे हैं तो नंबर ऑफ परसन ये ज़्यादा हो सकते हैं। सो कलैक्शन ऑफ डाटा यूजिंग इलैक्ट्रॉनिक मीडिया इंपॉर्टेंट आ तो ये यूजली यूज़ किया जाता है अजकल के लिए डाटा इकट्ठा करने वास्ते। ठीक है। उस तो बाद साढ़े कोल आ गया ऑब्जरवेशन मैथड। ऑब्जरवेशन मैथड का मतलब जिहदे विच इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व करके तुहाडा डाटा इकट्ठा करेगा। ये ना तो डायरैक्ट कोई इन्वेस्टिगेशन होएगी ना इनडायरैक्ट होएगी, असी किसी परसन नू ऑब्जर्व करके उहदे अकॉर्डिंग उहदे आंसर लिख लवांगे। ये साढ़े कोल आ गया ऑब्जरवेशन मैथड। सो ये मैथड दे विचों साढ़े कोल इंपॉर्टेंट मैथड है क्वेश्चनरी। सो ये साढ़े कोल 6 मैथड्स ने डाटे नू कलैक्ट करन दे। ठीक है।
सो क्वेश्चनरी जिहड़ा साडे कोल कंसैप्ट बनदा पिया हाँ जी बेटा असी जिहड़े मैथड्स कीते है कलैक्शन ऑफ डाटा दे प्राइमरी डाटा दे उस तो बाद तुहानूं मैं दस्सिया सी ना उहदा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है साडे कोल क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल शेड्यूल ਦਾ मतलब कि विच की आएगा इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विच आर फिल्ड इन बाय द एन्यूमरेटर्स शेड्यूल की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चंस ਦੀ लिस्ट आ बट ਉਹਨੂੰ फिल कौन करेगा एन्यूमरेटर्स जिन्हें ਉਹਦੀ डाटा इकट्ठा करना ठीक है सो ये डिफरेंस है क्वेश्चनरी की होंदा है कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट रिस्पोंड देने वाला ठीक है जिवें कि मैं तुहानूं फॉर्म दे देवांगी तुसीं खुद फिल करोगे वो होएगा क्वेश्चनरी बट मैं फॉर्म दे विच क्वेश्चन मेरा डाटा फॉर्म होएगा मैं उन्होंने फिल करांगी तो वो होएगा शेड्यूल ठीक है तुहाडी इन्फॉर्मेशन लैनी है तुसीं उन्होंने फिल करोगे वो क्वेश्चनरी होएगा तुहाडी इन्फॉर्मेशन मैं लिखदी पई हां उस होएगा शेड्यूल ठीक है ये इहदा डिफरेंस हैगा हुण क्वालिटीज़ की होनी चाहिए वधिया क्वेश्चनरी दियां क्वालिटीज़ की ने फस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन शुड बी सिंपल जेकर असी किसी को सिंपल क्वेश्चन पूछांगे इट मीनस वो फिल करन विच इंटरस्ट देगा सिंपली क्वेश्चन है MCQ पावांगे तो वो फिल कर सकणगे उस तो बाद ब्रीफ होणगे बहुत छोटा क्वेश्चन होएगा हर कोई फिल कर सकेगा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए मतलब लड़ाई झगड़ा कॉन्ट्रीडिक्टरी रिप्लाई नहीं होनी चाहिए ठीक है सो ये साढ़े कोल क्वालिटी थर्ड है जिहड़ी क्वेश्चनरी दी फोर्थ इज अ नॉट इफेक्ट द सेंटीमेंट्स किदे रिस्पोंडेंट दे जिन्ने फॉर्म फिल करना है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ कोई पर्सनल बहुत पर्सनल या प्राइवेट क्वेश्चंस ना पूछिए जिहदे कर ਉਹਦੇ सेंटीमेंट्स इफेक्ट होण जिवें कि किसी रिलीजन नॉन रिलीजन इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना पूछिया जान उस तो बाद प्रॉपरली फ्रेम्ड क्वेश्चन जड़े आ प्रॉपरली फ्रेमवर्क उन्होंने होवे मीनस कि जेड़ा क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए वो पहले ही पूछा जाए जेड़ा लास्ट च पूछना चाहिए वो लास्ट से पूछा जाए ठीक है वह फ्रेम प्रॉपरली होना चाहिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जी अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन होनी चाहिए मतलब पता चलना चाहिए तुसीं की क्वेश्चन पूछा हर एक नूं समझ आनी चाहिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग नैक्सट साढ़े को हैगा कि क्वेश्चन शुड बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस ये सेम साडा उहदे विच आ गया कि सीक्वेंस उहदा होना जरूरी है जेकर पहले डेट ऑफ बर्थ पूछी है फिर मैरिटल स्टेटस इस हिसाब नाल क्वेश्चन पूछांगे चाइल्ड ये सारा क्वेश्चन जिहड़े है सीक्वेंस दे विच होने बहुत जरूरी है ठीक है फिर साढ़े कोल कोई उन्हां कोल कॉस्ट नहीं लैनी चाहिए जेकर फॉर्म तुसीं पैसों के नाल किसी को कहोगे कि 10 रुपये का फॉर्म है फिल करके दो तो कोई फिल नहीं करेगा जेकर फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा तो उन्होंने हर कोई फिल करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है कोई चार्जिस नहीं उन्होंने को लेने चाहिए फिर क्वेश्चन अट्रैक्टिव ही होने चाहिए अट्रैक्टिव क्वेश्चन होएगा तो हर कोई उन्होंने पढ़ेगा ठीक है फिर नैसेसरी इंस्ट्रक्शंस जड़ियां दियां बहुत जरूरी है वो नैसेसरी इंस्ट्रक्शंस कोई फिल करने बारे इंस्ट्रक्शंस ने कि कैपिटल लैटर दे विच फिल करना है किहड़े लैटर्स दे विच फिल करना है सो नैसेसरी जिहड़ी इंस्ट्रक्शंस वो भी तुहानूं देनियां चाहिए नाल सो ये साढ़े कोल क्वालिटी सी कि क्वेश्चनरी वधिया होण दे किहड़ी क्वालिटी किहड़ी उहदे विच क्वालिटीज़ होनियां चाहिए ठीक है रिक्वेस्ट टू रिटर्न भी आएगा इहदा साढ़े कोल रिक्वेस्ट टू रिटर्न तुसी किसी ने फॉर्म दिता है उन्होंने रिटर्न करने की रिक्वेस्ट भी करोगे तो ही हर कोई उन्होंने रिटर्न करेगा ठीक है तो ही तुहाडे कोल डाटा आ सकेगा फिर उस तो बाद तुसी सेक्रेसी और भी ये पॉइंट इहदा बनता पे कि जिहड़ा तुसी किसी का डाटा कलैक्ट किया है उन्होंने ये भी श्योर कराओ कि तेरी ये सीक्रेसी रहेगी इनू असी फालतू दे विच असी कोई इशू नहीं बनावांगे दा सीक्रेट रखिया जाएंगे गल्लां ये साडे कोल क्वालिटीज़ हैगियां ने क्वेश्चनरी दियां ये साडा टॉपिक सी क्वेश्चनरी ते शेड्यूल ते डिफरेंस तुहानूं पता चल गया की है दोनों दा ते क्वालिटीज़ ठीक है ये बेटा साडा टॉपिक सी अज दा जिहड़ा कि साडा कलैक्शन ऑफ डाटा दे विच साडे कोल प्राइमरी मैथड दे विच आ रहा सी ये टॉपिक ठीक है नैक्सट साडा होएगा डिफरेंस की हुंदा शेड्यूल ते क्वेश्चनरी दा या सैकेंडरी डाटे नूं किस तरह कलैक्ट किया जाता है ये छोटा जिहा टॉपिक है ये नैक्सट साडी वीडियो दे विच आएगा थैंक यू बेटा।